नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत हमारे चैनल ऑर्गेनिक एकड़ पर। आज हम बात करते हैं संतरे के बगीचे के बारे में कि संतरे का बगीचा आपको कैसे 1 साल के अंदर 1 करोड़ का मुनाफा कैसे दे सकता है। तो आज हम बताते हैं, क्योंकि जो संतरा है ये 1 साल में 2 बार आता है। 180 दिन में एक बार आ जाता है और फिर 100 दिन में एक बार और आता है। तो 180 दिन का यदि हम बजट बताएं आपको तो वो देता है, जैसे हमारे पास टोटल, हम हमारे बगीचे की बात करते हैं, हमारे पास 800 गोड़ है और एक गोड़ जाता है 8,000 का। तो यदि हम दोनों का वो निकाले मल्टीप्लाई करके तो 64 लाख का जाता है एक बार में बगीचा। और इस खर्चा निकाले हम तो 10 लाख का खर्चा होता है, 54 लाख मान लो, ठीक है। और जो इसका दूसरी बार आएगा, जिसे मैं आपको ये बता दूँ, ये संतरे लगे अब ये हैं, ये दूसरी बार आने के लिए तैयार हो गई ये वाले, जैसे बहुत सारे लगे, ये लगे यहाँ पे छोटे छोटे, तो ये दूसरी बार आएंगे। तो ये दोनों बार का जो टर्नओवर रहेगा हमारा, ये हमारा 1 करोड़ तक पहुंच जाएगा। और इसका जो खर्चा अर्चा करके ये 90 लाख या 80 लाख तक हमें पहुंचा देगा, ठीक है। और यदि आप संतरे का बगीचा लगाना चाह रहे हो और हमने क्या क्या इसमें स्कीम यूज़ करी थी और हमने इसको कैसे बड़ा करा, तो हम बताना चाहते हैं कि इसमें जैसे कि एक फल पौधारोपण योजना होती है, जिसके तहत आप मतलब बगीचे को लगा सकते हो। सरकार आपको उसमें सब्सिडी देती है, बगीचे के पैसे देते हैं। और बहुत सारी स्कीम आ गई है, जैसे कि आप ड्रिप लगा सकते हो, और जैसे कटर वगैरह के लिए, जैसे अभी रिसेंट में भी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है, जिसके थ्रू आप कटर वगैरह ले सकते हो, या आप वो जो पंप दवा फेंकने वाला स्प्रे करने का वो मिल सकता है। ये सारी चीज़ें मिल सकती है, ठीक है। अब जैसे आपको बता दूं, झूठ कुछ बात होती नहीं है। ये देखो, वापस से जो गर्मी हुई है अभी स्टार्ट, और ये संतरे लगने लग गए छोटे छोटे। और अभी हमने मार्च 12-13 को तोड़ा है, तो 1 साल में 2 बार बगीचा आपका आता है, ठीक है, जैसे हमारा आ रहा है। हाँ, और एक बार और कह दो, आपको बता दूं कि जो बगीचा है ये ऐसा नहीं होता है कि आप बगीचा लगा लिया उसके अलावा दूसरी चीज़ नहीं बो सकते हो। क्योंकि जैसे हमारा बगीचा, इसमें 10 या 15 फीट की जगह छुट्टी हुई है, ठीक है। अब 10 की या 15 फीट की जगह में आप गेहूँ बो सकते हो। जब आप बगीचा आपका 2 या 3 साल का हो तब तक गेहूँ बो सकते हो आराम से, और मसूर बो सकते हो, चने बो सकते हो। बाकी जब आपका बगीचा बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर आप इन चीज़ों गेहूँ को नहीं बो सकते। क्यों? यदि आप ज़्यादा इसमें पानी दे दोगे तो फिर अगले बार जो बगीचा आएगा ना 180 दिन वाला, वो बगीचा आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि आपको बिल्कुल किसी तरह की फालतू की दवाएं नहीं फेंकनी है। आपको घोड़े का जो खाद रहता है, जो कछुए वाला या वो केचुए वाला, इन चीज़ को आपको देना ज़रूरी है। उसके बिना आपका बगीचा नहीं आएगा। हाँ, एक और बात है, आप फ्लड इरीगेशन करोगे तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे बेटर है कि आप ड्रिप इरीगेशन करो। ये ड्रिप इरीगेशन से ये होगा कि आपका जो पौधा है वो भी अच्छा ग्रोथ करेगा, और उसकी जो जड़ें हैं, उसके तने, ये भी बाहर नहीं निकलेंगे। और ये बाहर नहीं निकलेंगे तो ये गर्मी में इसको सूखने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, और एक दो बात और है कि जैसे कि बहुत सारी स्कीम भी है, तो आप उसका फ़ायदा लीजिए और आप भी अपने बगीचों को लगाइए। बाकी और किसी चीज़ की आपको जानकारी हो तो आप कमेंट करके बताइए किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाए। धन्यवाद भाइयों।